रजत पागी। पहली ओवर पावर प्ले और सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। पहली गेंद थोड़ी-सी टिप्पा के नीचे रहती हुई गेंद को आड़े बल्ले से खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। फील्ड होती हुई मोइनीश द्वारा डीप मिड विकेट पर तब तक मौका था संदेश और रजत के पास 1 रन चुराने का। 1 रन के साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल करते हुए संदेश नाइक। पहली गेंद रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल किया था पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड होती हुई फील्डर द्वारा। रन की कोई गुंजाइश नहीं। तेज गेंद थी, उस गेंद को देखा पलटी पलटी खेलने की कोशिश की थी पॉइंट पर। फील्डर मौजूद थे, फील्डर ने फील्ड की, रन की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए गेंदबाज फिर एक बार तैयार अपनी बॉलिंग मार पर राइट आर्म और विकेट रजत पागी के लिए। इस बार बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेते हुए गेंद को खेलने की कोशिश की थी। बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए गेंदबाज उदय शेठ देसाई फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर तल पर रिवर हैंड से गेंदबाजी करते हुए रजत पागी को। पहली ओवर पावर प्ले और देखते हुए उदय इस बार बड़ा प्रहार किया है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा को पार करती हुई सीधी कैंटीन पर गिरती हुई 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, हल्की सी उछाल थी और उस उछाल को काफी बढ़िया पिक किया है। बल्ले के बीचों बीच लिया, बढ़िया टाइमिंग भी हासिल की और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उस गेंद को मोड़ दिया है 6 रनों के लिए रजत ने। छक्के के साथ स्कोर में थोड़ी सी तो वृद्धि होती हुई 7 रन हो चुके। अभी भी पहली ओवर जारी है, पावर प्ले ओवर जारी है। उदय फिर एक बार तैयार, इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, उतनी खूबसूरती के साथ उस गेंद को खेल दिया। पॉइंटर कर के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, हल्की सी फ्लाइट थी उस गेंद को और बढ़िया पिक किया। पॉइंटर कवर से के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल की है 4 रनों के लिए। चौके के साथ ही साथ स्कोर तो चला गया है डबल फिगर में, 11 रन हो चुके हैं। टॉस जीती थी रॉयल वॉरियर्स ने, टॉस जीतकर आमंत्रित किया है राजबाग वॉरियर्स को बल्लेबाजी के लिए। फिलहाल उदय शेठ देसाई तैयार अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार भी खेला है काफी बढ़िया, गेंद चली गई है सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। और चौके के साथ ही साथ पहली ओवर की भी समाप्ति होती हुई। पहली ओवर समाप्त होने के बाद बिना कोई विकेट खोए 15 यानी 15 रन बटोरे, उसमें 2 चौके और 1 छक्के के बदौलत खेल रहे रजत पागी। काफी बढ़िया माहौल यहाँ पर, कम से कम 1000 से ज्यादा दर्शक इस टूर्नामेंट का आनंद लूट रहे हैं। यूट्यूब पर भी लाइव ये गोवा लाइव टेलीकास्ट से देख रहे। मेरा साथ माइक्रोफोन पे निभा रहे प्रवीण देसाई और सुमित मराठी समालोचक। पहली ओवर खत्म हो चुकी है, पावर प्ले ओवर खत्म हो चुके हैं, फील्डिंग इंस्ट्रक्शन फैल चुका है। पहली ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 15 विदाउट लॉस। दूसरी ओवर लेके आए रॉयल वॉरियर्स की ओर से रामकृष्णा पाशा और स्ट्राइक पर है राजबाग वॉरियर्स की ओर से संदेश नायक। पहली गेंद टिप्पा के नीचे रहती हुई स्टंप के बाहर करवट लेते हुए आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी। बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल किया पाशा ने। पहली गेंद दूसरी ओवर की डॉट निकाल ली है। अगली गेंद इस बार भी वही दिशा, टिप्पा के नीचे रहती हुई गेंद को खेलने की कोशिश। डॉट लगातार 2 गेंदें डॉट चली गई है। पाशा फिर एक बार राइट आर्म राउंड गुरु परदेसी टेम्पल एंड से। इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया है मिडॉन के क्षेत्र में। डीप मिडॉन पर खिलाड़ी मौजूद है, अखिल देसाई चुस्त खिलाड़ी है। 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा।
तो ही बल्लेबाजों को 1 रन के साथ इज़ाफ़ा होता हुआ राजबाग वॉरियर्स में 1 रनों का इज़ाफ़ा यानी 16 रन हो चुके हैं। अब स्ट्राइक है रजत पागी के पास। काफ़ी बढ़िया विकेट है ये बल्लेबाजी के लिए अनुकूल जैसी विकेट है और इस विकेट पर अगर फाइटिंग स्कोर बनाना है, कम से कम 70 से के आस-पास स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। एक फाइटिंग स्कोर खड़ा करना है तो, क्योंकि रॉयल वॉरियर्स के पास बड़े बल्लेबाज हैं। उदय देसाई, अखिल देसाई, बाहर ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद, कीपर को चकमा दिया गेंद ने और अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ राजबाग वॉरियर्स के खाते में, अतिरिक्त रन के साथ इज़ाफ़ा होता हुआ। पिछली जो मैच हुई थी, उस मैच के मैन ऑफ द मैच घोषित हो चुके हैं सुरेंद्र पागी। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा सुरेंद्र से। इस बार खेल तो दिया है, गेंद चली गई है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, योगेश वहाँ मौजूद है और योगेश ने कोई गलती नहीं की। पहला झटका लगता हुआ राजबाग वॉरियर्स को रजत पागी के रूप में धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, हल्की सी फ्लाइट थी। उस गेंद को खेलना चाहते थे रजत, ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चली गई और योगेश ने कोई गलती नहीं की। पहला झटका देने में कामयाबी हासिल की है रॉयल वॉरियर्स ने राजबाग वॉरियर्स को रजत के रूप में। पहले जो मैच हुई थी उस मैच में बढ़िया बल्लेबाजी की थी सुरेंद्र पागी ने और इसी के कारण मैन ऑफ द मैच घोषित हो चुके हैं। मैं सुरेंद्र पागी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी अपना मैन ऑफ द मैच लेने के लिए पेविलियन के आगे आ जाने के लिए। सुरेंद्र पागी पहली विकेट तो चली गई है राजबाग वॉरियर्स की। रजत पागी के रूप में एक्स्ट्रा कवर पर कैच आउट होकर वापस चले गए, सफलता प्राप्त की है पाशा ने। नए बल्लेबाज आए अभय पागी। फिलहाल सफलता के बाद फिर एक बार तैयार राइट आर्म राउंड विकेट गुरु परदेसी टेम्पल एंड से रामकृष्ण। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, दिशाहीन गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में, अतिरिक्त रन के साथ इजाफा होता हुआ राजभाग वॉरियर्स के खाते में भी एक विकेट तो चली गई है, बड़ी विकेट चली गई है। रजत पागी वापस चले गई है कैच आउट होके एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उस गेंद को दिशा दिखाई है मिड विकेट के क्षेत्र में, डीप मिड विकेट पर फील्ड भी हो चुकी है। एक रन चुरा लिया, एक रन के साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की अभय पागी ने। इजाफा होता हुआ स्कोर में 19 हो चुका है स्कोर, 19 हो चुका है स्कोर। एक विकेट तो खो चुके हैं रजत पागी के रूप में। अब स्ट्राइक आया संदेश के पास, टिप्पा के नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई गेंद, जोरदार अपील, जोरदार अपील होती हुई।
दूसरे विकेट चली गई है, संदेश नायक वापस चले गए हैं पेविलियन में कैच आउट होके। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर सफलता प्राप्त की है रामकृष्ण ने। 2 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 19 रन, 2 विकेटें चली गई है। अब नए बल्लेबाज आए, ओंकार फिलहाल नॉन स्ट्राइक पे खड़े रहेंगे और स्ट्राइक आए अभय के पास और गेंदबाजी का बार संभाल रहे हैं अखिल देसाई। अखिल देसाई तैयार अपने बॉलिंग पर, राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए दूर दूर फैली हुई फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ डीप कवर। फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से तो प्रहार किया है, फील्डर वहां मौजूद है और काफी बढ़िया फील्ड होती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर द्वारा एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा अभय को। एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 20 रन, तीसरी ओवर प्रगति पर है। पहली गेंद तो हो चुकी है तीसरी ओवर की, अब स्ट्राइक पर है ओंकार। पीपीएल पागी प्रीमियर लीग में इतनी बढ़िया बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, ओंकार ने। तारीफ करने जैसी बल्लेबाजी की थी, फॉर्म में खेल रहे हैं ओंकार। फिलहाल पहली गेंद का सामना करते हुए टिपा के ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई गेंद पर छेड़छानी करने की कोशिश जरूर की थी ओंकार ने, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए तीसरी ओवर की दूसरी गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल किए। स्ट्राइक पर है ओंकार। फुल टॉस गेंद जगह बनाना चाहते थे, बल्ले पे आई नहीं, पैड को टकराई, रन की कोई गुंजाइश ही नहीं। 3 गेंदे हो चुके और थोड़ी सी बातचीत दो ही बल्लेबाजों के बीच। 20 रन, 2 विकेटें, तीसरी ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज है अखिल देसाई, दिशा है राइट आर्म ओवर द विकेट। बाहर भी बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर स्पिन होती हुई करवट लेती हुई उस गेंद को आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी ओंकार ने, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए अखिल फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार जगह बनाना चाहते थे, पहले ही ऑफ स्टंप पर आए थे, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट लगातार 4 गेंदे डॉट निकाली है अखिल देसाई ने, काफी बढ़िया गेंदबाजी की है। और ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को खेल तो दिया है और गेंद चली गई है गली के क्षेत्र में हवा में और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। 3 ओवर खत्म होने के बाद 3 विकेट चली गई है, स्कोर है 20 रन। इन ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 20 रन, 3 विकेटें चली गई है और चौथी ओवर लेके आए लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज बंटी। टिप्पा के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर करवट लेती हुई उस गेंद को देखा जाने दिया कीपर के दस्तानों में और पहली गेंद चौथी ओवर की डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए बंटी
ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, दिशाहीन गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ राजबाग वॉरियर्स के खाते में 21 रन हो चुके हैं। बहुत देर देर के बाद 1 रन जुड़ चुका है खाते में राजबाग वॉरियर्स के। बाहर सीधे बल्ले से तो प्रहार किया है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्ड होती है फील्डर द्वारा। 1 रन तो जुड़ जाएगा अभय के खाते में और राजबाग वॉरियर्स के खाते में। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 23 का 22 सॉरी 22 लॉस ऑफ 3 विकेट। बंटी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। नए बल्लेबाज अंकिश के लिए इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, दिशाहीन गेंद, रन की गुंजाइश वहां बनाई है बाई के रूप में, रन चुरा लिया। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई थी कीपर द्वारा, मंदार द्वारा, और 1 रन चुरा तो लिया है और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ 2 रनों का इजाफा होता हुआ राजबाग वॉरियर्स के खाते में। 2 रनों के साथ स्कोर तो चला गया 24 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चौथी ओवर प्रगति पर है, अब स्ट्राइक आया है अभय के पास। पूरी तरह से बांध के रखा है राजबाग वॉरियर्स के बल्लेबाजों को रॉयल वॉरियर्स ने। इस बार हल्की सी फ्लाइट थी, उस गेंद को खिलाया मिड ऑन के क्षेत्र में, डीप मिड ऑन का खिलाड़ी आके उस गेंद को फील्ड करे और वापस भेजे, तब तक 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है क्वार्टर सेंचुरी। ट्वेंटी फिर एक बार तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। बार बढ़िया खेलने की कोशिश, स्टैम्प आउट हो चुके हैं मंदार द्वारा। अंकिश वापस आ रहे हैं निराश मुद्रा से पेविलियन में। फिलहाल सफलता तो प्राप्त किए, नए बल्लेबाज है, ये बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए आते आते ही 1 रन चुरा लिया। दूसरे 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 26 रन। ट्वेंटी बार बढ़िया गेंद टिप्पा के अंदर आती हुई गेंद को छिड़चानी करने की कोशिश की थी अभय ने, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी। डॉट के साथ ही साथ चौथी ओवर की समाप्ति होती हुई और चौथी ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 26 लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
आखिरी ओवर है इस इनिंग की। इस मैच के बाद जो मैच होने जा रहे हैं एमएस राइजिंग और फस्काली वॉरियर्स, दो ही कैप्टन प्लीज कॉन्टेक्ट टू पेविलियन। मंदार की पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, कुणाल वेर्नेकर का इशारा, अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हो चुका है 27, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। फिर एक बार तैयार मंदार, बाहर खेल तो दिया है लंगोन के क्षेत्र में, डीप लंगोन पर फील्ड होती हुई अखिल द्वारा 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में, और स्कोर हो चुका है 28 रन, 28 रन, 4 विकेटें चली गई है। अब स्ट्राइक है अभय के पास। फील्डिंग में भी परिवर्तन होते हुए अभय पागी के लिए, काफी बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद, उस गेंद को देखा जाने दिया कीपर के दस्तानों में, काफी बढ़िया गेंद डॉट निकालने में कामयाबी भी हासिल करते हुए मंदार। अभी भी स्कोर रुका हुआ 28 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 4 विकेटें चली गई है। लगातार 2 गेंदे डॉट। अगली गेंद काफी बढ़िया गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में, रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट लगातार 3 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है मंदार ने अभय पागी को। अभय पागी को पूरी तरह से बांध के रखा है मंदार ने। फिलहाल अगली गेंद डालने के लिए तैयार अपने बॉलिंग मार पर, राइट आर्म और द विकेट। रन की कोई गुंजाइश नहीं, अपने पास रखना चाहते हैं स्ट्राइकर। काफी बढ़िया फील्डिंग की है, अपनी अपने शरीर को दाव पे लगाया है मोइनिश ने। आज का दिन मोइनिश का है, काफी बढ़िया फील्डिंग भी की है, बढ़िया बल्लेबाजी भी की है अपने टीम के लिए मोइनिश ने। अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, उस गेंद को देखा और जाने दिया कीपर के दस्तानों में, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ वाइड मिलता हुआ 29। फुल टॉस गेंद खेल तो दिया है मिड विकेट के ऊपर से, गेंद तो चली गई है सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए, और 6 के साथ ही साथ इनिंग की समाप्ति होती है। और इनिंग समाप्त होने के बाद स्कोर है 35, 35 रन, 36 यानी 36 रनों का लक्ष्य रखा है रॉयल वॉरियर्स के पास, राजबाग वॉरियर्स ने। इस मैच के बाद जो मैच होने जा रही है एमएस राइजिंग एंड फस्काली वॉरियर्स, प्लीज ट्रू कैप्टन, एमएस राइजिंग एंड फस्काली वॉरियर्स प्लीज कॉन्टेक्ट टू पेविलियन फॉर द टॉप्स। इस मैच के बाद आपकी मैच होने जा रही है, प्लीज।
धन्यवाद दीजिए। 36 रनों की आवश्यकता। धन्यवाद मंगेश जी। और चलते हैं इस मुकाबले की ओर। कनकुन प्रीमियर लीग के सौजन्य से ये आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं और सुनवाने जा रहे हैं समालोचन के बिगवी और मनोरंजन का बादशाह। नाम है प्रवीण। और पहली ओवर तलपन रिवर एंड से ओमकार आए हैं उदय के लिए। आड़े बल्ले से खेला जरूर, बीचों बीच जाती हुई गेंद, एक रन दूसरे की मांग यहां होती हुई और दूसरा रन आसानी से पूरा होता हुआ। काफी अच्छी दौड़ है और इस 2 रनों के साथ शुरुआत यहां होती हुई। प्रारंभिक जोड़ी उदय और अखिल। लाइनअप में थोड़ा सा चेंज किया जरूर गया है रॉयल वॉरियर्स ने। और इस बार हड़बड़ाहट में खेला हुआ, मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद तकरीबन रोकी जरूर गई है लेकिन तब तक अच्छी फील्डिंग होती हुई 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बने हैं। मंजिल यहाँ अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग की आवश्यकता। राजबाग वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए अच्छी फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी, सही लाइन और लेंथ के साथ ओमकार की ये गेंद अखिल के लिए बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद। जब तक संदेश उस गेंद को फील्ड करे, रन लेने की कोई गुंजाइश यहां बनी नहीं। अच्छी गेंदबाजी ओमकार द्वारा। इस बीच अगली गेंद अखिल के लिए और इस बार गति में परिवर्तन होता हुआ, जिस तरीके से टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी करवट लेती हुई, ये लाइन थोड़ी सी बेहतर होती हुई ओमकार के लिए। अब तक 3 रन बोर्ड पर लगे हुए हैं और बीचों बीच एक कुत्ता यहाँ आ जरूर चुका है, अपने मालिक को यहाँ ढूंढता हुआ इस ग्राउंड पर मौजूद। लेकिन फिलहाल मुकाबला यहाँ चलता हुआ। अगली गेंद ओमकार के लिए। हम आपकी जगह और इस बार शॉट तो खेला, फंसे, लालच भरी गेंद आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं, आप चल पड़े और पहला धक्का लगता हुआ और सफलता यहां ओमकार को मिलती हुई। लालच भरी गेंद डाली जरूर गई थी, समय उन्होंने लिया गया था, बातचीत की जरूर गई थी, लेकिन आखिरकार पहला विकेट यहां गंवा चुके हैं अखिल के रूप में और बड़ा धक्का लगता हुआ रॉयल वॉरियर्स को। और पहला धक्का यहाँ लगता हुआ निश्चित रूप से अकेले के रूप में। और नए बल्लेबाज आए हैं विश्वदीप उर्फ बंटी। लाइनअप में चेंज हालांकि किया जरूर गया था लेकिन उसका फायदा उस तरीके से मिला नहीं। अब तक बोर्ड पर सिर्फ 3 रन। लेफ्ट हैंडेड बंटी के लिए फील्डिंग में परिवर्तन हालांकि किया जरूर गया है पहली ओवर पावर प्ले के तौर पर, और उनका भरपूर फायदा निश्चित रूप से उठा नहीं पाया अकेल। लेकिन फिलहाल अगली गेंद डाली जरूर, अच्छी गेंद। और इस तरीके से 1 ओवर समाप्त होने के बाद सिर्फ 3 रन बना चुके हैं रॉयल वॉरियर्स, एक खिलाड़ी आउट होने के बाद।
धन्यवाद डीजे। और इस मुकाबले के बाद मुकाबला होगा एमएस राइजिंग और पस्कल ओरियस के बीच। पस्कल ओरियस ने टॉस जीतकर यहाँ फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया है इस मुकाबले के बाद। लेकिन फिलहाल ये मुकाबला राजबाग वॉरियर्स और रॉयल वॉरियर्स के बीच चलता हुआ। राजबाग वॉरियर्स ने पहले खेलते हुए 35 रन बनाए थे। 36 रनों का लक्ष्य हालांकि दिया जरूर गया था, एक छोटा लक्ष्य, लेकिन फिलहाल एक ओवर समाप्त होने के बाद सिर्फ 3 रन बना चुके हैं रॉयल वॉरियर्स। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतारा जरूर गया था अखिल द्वारा। शुभम गिल के स्थान पर उनको भेजा जरूर गया था, लेकिन उस तरीके से बल्लेबाजी वो कर नहीं पाया। एक लालच भरी गेंद और दूसरी ओवर लेकर आए हैं। थोड़ी सी यहाँ हड़बड़ाहट होती हुई गेंदबाज द्वारा। दूसरी ओवर रजत लेकर आए हैं और इस बार बड़ा शॉट लंगम लंगन के बीचों बीच जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ डबर चवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बने हैं। रॉयल वॉरियर्स का स्कोर काफी शानदार शॉट। इस शॉट की आवश्यकता हालांकि जरूर थी और वही शॉट उनके बल्ले से देखने को मिल रहा है। मंजिल यहाँ 36 रनों की, लेकिन फिलहाल 9 रन दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। रजत फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। कमेंटेटर बॉक्स एंड से गेंदबाजी का भार उनके कंधों पर डाला जरूर गया था और इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए दूसरा छक्का। अपने आप को बनाकर खेला हुआ शॉट और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ 15 रन बने हैं। रॉयल वॉरियर्स का स्कोर लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के बात को सोचने पर मजबूर किया गया है उदय द्वारा। और इस बार अपने आप को बनाकर जमीन के सारे खेला हुआ शॉट और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ करमल घाट चौका, ऊपर चढ़ने का मौका मिलता हुआ और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बने हैं दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। रॉयल वॉरियर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता, अब तक 19 रन बना चुके हैं। वैज्ञानिक दबाव यहाँ रजत पर पड़ता हुआ। और इस बार बल्ले का फेस खोलकर फंसे और इसके साथ बड़ा विकेट यहाँ गंवा जरूर चुके। अपने आप को जिस तरीके से अच्छी पारी खेली जरूर, लेकिन जिस तरीके से एक चक्रीय बनाया गया था और उस चक्र में पूरी तरह से फंसता हुआ उदय अभिमन्यु बनता हुआ और इसके साथ दूसरा विकेट यहाँ गंवा चुके हैं उदय के रूप में। प्रारंभिक जोड़ी वापस पवेलियन में जा जरूर चुकी है, लेकिन नए बल्लेबाज आए हैं मोहिनीश। 19 रन अब तक बोर्ड पर लगे हुए हैं। 17 रनों की आवश्यकता रॉयल वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन इस बार रिवर्सिप की नादानी में अपना विकेट यहां गंवा चुके और हम पहले ही जिक्र कर रहे थे ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को हरा सकता है और इसका उदाहरण आप देख रहे हैं। यहाँ रिवर्सिप खेलने की कोई आवश्यकता हालांकि नहीं थी और इस तरीके से 2 ओवर समाप्त होने के बाद माफ कीजिएगा अंतिम गेंद अभी भी शेष है, लेकिन फिलहाल मोहिनेश जिस तरीके से शॉट सिलेक्शन थोड़ा सा गलत होता हुआ, अपने आप पर विश्वास नहीं, आशा की बहन निराशा उनके चेहरे पर दिखती हुई।
मोहिनीश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मंदार आए हैं। 19 रन अब तक बोर्ड पर लगे हुए हैं, दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। और इस बार मान का भाई सम्मान देता हुआ गेंद को खेलने की कोशिश होती हुई। और इस तरीके से 2 ओवर समाप्त होने के बाद 19 रन बने हैं। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। तुम हमें संगीत दो, हम तुम्हें आवाज देंगे। तीसरी ओवर लेकर आए हैं तलपन रिवर हंट से सतीश। और यहाँ निश्चित रूप से इस मुकाबले को अगर आपको जीतना है तो निश्चित रूप से मेंटो चॉकलेट गेंदबाजी की आवश्यकता, दिमाग की बत्ती जला दे। अंतिम 18 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता रॉयल वॉरियर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। पहली गेंद डाली जरूर बंटी के लिए। बल्ले का फेस खुलकर खेला हुआ शॉट 1 रन के लिए। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिलहाल क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। दत्तेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार अगली गेंद का सामना करेंगे मंदार। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करना चाह रहे हैं जरूर, और सही सोच। हालांकि जिस तरीके से ये मुकाबला आपने कम रन बनाए, अच्छी गेंदबाजी, सही लाइन और लेंथ के साथ विकेटों की तलाश, लेकिन यहाँ मंदार गलती कर बैठे। मांग हालांकि कर जरूर रहे हैं, लेकिन अंपायर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, सही गेंद डक के रूप में जाती हुई गेंद। अच्छी गेंदबाजी दत्तेश द्वारा। इस बीच अगली गेंद मंदार के लिए। लेकिन फिर एक बार अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश होती हुई, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी दत्तेश द्वारा। जिस तरीके से उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, और कंधे मजबूत दिख जरूर रहे हैं। मंजिल दूर नहीं है, लेकिन फिलहाल हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, मेंटो चॉकलेट दिमाग की बत्ती जलाने की कोशिश यहाँ होती हुई। और एक अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई जरूर, लेकिन सिर्फ 1 रन निश्चित रूप से बन जरूर जाएगा। और इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 21 रन बने हैं। 15 रनों की अभी भी आवश्यकता, रनों के लिए निश्चित रूप से जूझ रहे हैं। तरीके से आक्रामकता हालांकि दिखाई जरूर गई थी उदय द्वारा, लेकिन उनके फलस्वरूप अब आपके लिए उस तरीके से बल्लेबाजी की आवश्यकता तो है जरूर, लेकिन फिलहाल। और इस बार कहीं निगाहें कहीं निशाना, लेकिन रन यहाँ जुड़ता हुआ, निशाना गलत, ओवर थ्रो के रूप में और 1 रन तो निश्चित रूप से मिलेगा नहीं। काफी शानदार फील्डिंग होती हुई, सही सोच, विचारधारा यहाँ बहती हुई, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन बने हैं। अच्छा मुकाबला श्रोताओं को यहाँ देखने को मिल रहा है। और इस बार गलती कर बैठे, उल्टा सोती हुई गेंद, सही गैप यहाँ ढूंढ नहीं पाया मंदार, लेकिन तब तक सिर्फ 1 रन जोड़ता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, और इस तरीके से 3
ओवर समाप्त होने के बाद 23 रन बने हैं रॉयल वॉरियर्स का स्कोर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद। धन्यवाद डीजे। रॉयल वॉरियर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 12 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता। राजबाग वॉरियर्स की तरफ से चौथी ओवर लेकर आए हैं। गौरव आए हैं चौथी ओवर लेकर कमेंटेटर बॉक्स एंड से। पहली गेंद जड़ में डाली हुई अच्छी गेंदबाजी गौरव द्वारा। नती तुली गेंदबाजी हम पहले ही जिक्र कर रहे थे, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ आप गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है राजबाग वॉरियर्स को। लेकिन फिलहाल गौरव की अगली गेंद मंदार के लिए, लेकिन इस बार आड़े बल्ले से खेला जरूर, सिर्फ 1 रन। अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। आत्मविश्वास बड़ा शॉट हालांकि नहीं था, लेकिन फिलहाल 1 रन यहां जोड़ता हुआ। इस बाद लेफ्ट हैंडेड बंटी के लिए राउंड विकेट गेंदबाजी करने की सोच यहाँ गौरव द्वारा। पूरी तरह से जगह का मुआयना करता हुआ बंटी, जिम्मेदारी तो आपको लेनी ही पड़ेगी, तुम तो ठहरे खिलाड़ी, साथ आपको निभाना पड़ेगा। और इस बार आड़े बल्ले से खेला जरूर, खिलाड़ी को तैनात हालांकि जरूर किया, थोड़ी सी मिस फील्डिंग यहाँ होती हुई, लेकिन वापसी अच्छी होती हुई और इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे से बढ़ता हुआ 25 रन बने हैं। 11 रनों की आवश्यकता। इस बीच गौरव की अगली गेंद मंदार के लिए, और इस बार अच्छी गेंद नीची रहती हुई, मंदार उस गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया। अच्छी गेंदबाजी गौरव द्वारा, लेकिन कहना पड़ेगा तब आपका गौरव बन सकता है जब आपकी गेंदों में वो क्षमता यहाँ दिखती हुई। और इस बार छोटा हेलीकॉप्टर शॉट, खिलाड़ी मौजूद और ओ माय गॉड, देव नहीं देवार्या, आपको भगवान को मंदिर में ढूंढना पड़ेगा। एक आसान कैच, तकरीबन लॉलीपॉप कैच आप कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट, और आप तो ठहरे खिलाड़ी, साथ क्या निभाओगे। मौका बना हुआ दिख जरूर रहा था, लेकिन फिलहाल गेंद हाथ को चटक कर मातृभूमि पर पड़ती हुई मौके को गंवाया। समय आपके साथ थोड़ा सा अमरीशपुरी बनता हुआ। इस बीच अगली गेंद, और अच्छी गेंद, और इस तरीके से 4 ओवर समाप्त होने के बाद 26 रन बने हैं। धन्यवाद डीजे। अंतिम 6 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। काफी शानदार गेंदबाजी
दोनों गेंदबाजों ने निश्चित रूप से जिस तरीके से देखा जाए, सतीश ने 4 रन खर्च किए थे और गौरव ने 3 रन खर्च किए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 ओवर जिस तरीके से इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट बन जरूर सकता है। और एक सफलता, हालांकि जिस तरीके से कैच यहाँ छोड़ी गई वो भी यहाँ टर्निंग पॉइंट बन सकता है, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी पर अब मनोवैज्ञानिक दबाव लेकिन अंतिम ओवर लेकर आए हैं। अंतिम ओवर अंकेश के कंधों पर डाली गई है और अंकेश को अपना अंकेशपन यहाँ दिखाना पड़ेगा। अंतिम 6 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता रॉयल वॉरियर्स को। और यहाँ गलती कर बैठे, शुरुआत यहाँ खराब होती हुई लेग साइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन बने हैं। अंतिम 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। अंकेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, अगली गेंद मंदार के लिए। और इस बार जोरदार शॉट खेला जरूर, लेकिन पूरी तरह से कैप यहाँ ढूंढ नहीं पाए जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन बने हैं। अंतिम 5 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बंटी के लिए फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ, शाम डलता हुआ, मौसम सुहाना, दिल दीवाना। लेकिन क्रिकेट के इस मुकाबले की अगर बात की जाए, रोमांच अभी भी बरकरार होता हुआ, अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई। अंकेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, तलपन रिवर से गेंदबाजी का भार उनके कंधों पर डाला हुआ। शुरुआत खराब हालांकि जरूर हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जड़ में डाली हुई गेंद। और इस बार बड़ा शॉट बनेगा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए बंटी के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन बने हैं। इस शॉट से वो जान आ गई है रॉयल वॉरियर्स के खेमे में। 4 गेंदों में सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता। और विनिंग शॉट, 1 रन दूसरे की मांग यहां होगी। और इस तरीके से आखिरकार बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका। विनिंग शॉट यहां होता हुआ, और इसके साथ रॉयल वॉरियर्स ये मुकाबला जीतकर अग्रसर होने की सोच विचारधारा यहां बहती हुई। और अगला मुकाबला होगा एमएस राइजिंग और फसकाल वॉरियर्स के बीच। फसकाल वॉरियर्स ने टॉस जीतकर यहां फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया है। और आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर मंगेश मड़गांवकर जी आपको सुनवाएंगे। तब तक के लेते एक छोटा सा ब्रेक।